दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं मेरठ सदर तहसील में। मेरठ सदर तहसील पर इस वक्त किसानों का कब्जा है। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, किसान हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम जो इनकी मांग है उनको लेकर मुखर है। खासतौर से टेम्परेचर बहुत हाई है, ऐसी गर्मी में खुले आसमान के नीचे धूप में बैठे हुए हैं। इन्होंने साफ कहा है जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पवन गुर्जर मेरे साथ हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या मांगे हैं और क्या पूरी आगे की रणनीति है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। धूप में बैठे हैं सर, क्या वजह है, किस लिए बैठे धूप में? देखिए, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। धूप में बैठना तो किसान की मजबूरी हो गई है। खेत में तो धूप में रहते ही हैं। ये अधिकारी तो ये चाहते हैं कि किसान परमानेंटली धूप में रहे। भाई ये समझ में नहीं आ रहा, जब तहसील में किसान आता है और उससे कोई 2000 रुपये मांगता है, कोई 5000 रुपये मांगता है, अपनी जो जमीन में नाम चढ़वाने के लिए वो मारा फिर रहा। हाल का वाक्य है, अभी आप मीडिया बंधुओं ने भी कवरेज करी है, 20,000 रुपये की रिश्वत में यहाँ कानूगो जो है गिरफ्तार हुआ है। तो क्या है, रिश्वत बस कानूगो तक ही है या इसका दायरा ऊपर भी है? तो मैं नहीं मानता कि किसी सिस्टम में अगर नीचे से खराबी है तो ऊपर से सुधरा हुआ होगा। सिस्टम ऊपर से खराब है और पूर्ण रूप से हम इसको मांग को कर रहे हैं कि जो भी किसान अपनी जमीन की पैमाइश के लिए यहाँ आता है वो लगातार धक्के खाता रहता है। किसान दिवस के नाम पर सिर्फ ये फॉर्मेलिटी करते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं। हमारे साथ कई किसान हैं, हरवीर हैं यहाँ, और हमारे यहाँ ये बैठे हरवीर, एक फौजी साहब हैं हमारे यहाँ। ये लगातार किसान दिवस में 50 एप्लीकेशन इन लोगों ने दे ली, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जमीन की पैमाइश को लेकर के दूसरी पार्टी से कहीं किसी से पैसे ले लेगा पटवारी, कहीं किसी से ले लेगा। भ्रष्टाचार का पहले नंबर का अड्डा इस समय तहसील बन चुका है। दूसरा, आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है कि इतनी बुरी स्थिति है गांवों में, बहुत बुरी। आवारा पशु लगातार फसलों का नुकसान कर रहे हैं। मिट्टी की जांच की मांग है। स्मार्ट मीटर का हम कई बार विरोध कर चुके हैं, समझा चुके हैं। वो आते हैं भोले भाले, देखो हम खाली किसानों के साथ साथ मजदूरों की भी लड़ाई लड़ते हैं। हम किसानों की लड़ाई के साथ साथ मजदूरों की भी लड़ाई लड़ते हैं। मजदूर भी परेशान है। स्मार्ट मीटर लग रहा, जिसका 600 का बिल आ रहा था उसका 6000 का बिल आ रहा। अगर आप उसे उस मीटर से कनेक्ट करके रीचेक करा रहे तब भी कोई संशोधन नहीं है। भैया, बिजली विभाग की, तहसील की, पशुधन विभाग की, इनकी स्थिति इस सरकार में पूरी दयनीय है और ये किसान को जो है बिल्कुल हताश और निराश करने पर तुले हुए हैं। अब ऐसा भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल भी होने नहीं देगा। स्मार्ट मीटर वाले जहाँ भी घुसेंगे, पहले भी कहा फिर कहा, किसी भी कीमत पे हम स्मार्ट मीटर बिल्कुल भी नहीं लगने देने के, चाहे उसके लिए हमें किसी भी सूरत तक जाना पड़े। दूसरा, दूध के जो नकली प्रोडक्ट है जिनसे स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है, हम उसकी भी मांग कर रहे हैं कि दूध से बनने वाले घी, पनीर, मावा, तमाम जो भी प्रोडक्ट हैं वो सब पूर्ण रूप से बंद हो जाने चाहिए। हमारे यहाँ नूरनगर से गांव का एक रास्ता है जो एरा और सरस्वती लोग का, वहाँ तमाम बड़े बड़े नेता उस पर निवास करते हैं, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा रास्ता कभी 20 साल पहले भी नहीं था। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि गांव लिसाड़ी में बड़े बड़े मंत्री, मेयर, विधायक सब कई सालों से लगातार आ रहे हैं और कह के चले जाते हैं। वहाँ इस स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र भारत में आज तक आपने ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा। वहाँ जो शव होता है उसकी अंतिम यात्रा ट्रैक्टर ट्रॉली में रख करके, उसका जो शव होता है पार्थिव शरीर, उसको या छोटे हाथी में ले जाते हैं। वहाँ निकलने का रास्ता नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है इस लोकतंत्र भारत में। विपक्ष का काम भी करने लगे। अब क्या करें, ये अब मांग उठाएंगे तो विपक्ष का काम बता दोगे आप। जब विपक्ष चुपचाप बैठा है तो हम क्या करें? देखो, हम तो किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे आप हमें उसमें विपक्ष समझ लो या सत्ता पक्ष समझ लो, जिम्मेदारी आपकी है। अगली मांग हमारी ये है कि जो सर्विस रोड हमें नराड़ा गांव है हमारा, वहाँ चाहिए हमें। नराड़ा से लेकर के जो गंगा एक्सप्रेस वे बनना, नराड़ा, सलेमपुर, चंसारा, चुड़ियाला तक है, वहाँ तक वो जोड़ दी जावे। उसी के साथ छड़छड़ी, छतरी, खड़खड़ी और जो तमाम उधर के गांव में जब वो किसान वहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं बसाना चाहते, उनकी सहमति नहीं है, या तो उन किसानों से वार्ता करें और उनका उचित मूल्य जो वो चाहते हैं वो किसानों को दें, अन्यथा वहाँ से अपनी किसानों की जमीन पर से सरकार नजर हटाए। क्योंकि सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को लगातार भूमिहीन करना चाह रही है, बर्बाद करना चाह रही है। हमें चिंता है कि हमारी आने वाली नस्लें क्या करेंगी। हमारी जमीनें छीन लेंगे ये, तो बताओ हमारा भविष्य क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे? तो ये सब बड़े सवाल सरकार की तरफ जो है किसान की तरफ से खड़े होते हैं। दूसरा, हम लोगों ने ये भी मांग की है कि जो सदर तहसील में आवारा कुत्ते हैं क्षेत्र में जितने भी,
और बंदरों का आतंक आप देख रहे हैं वो चरम पे है। उन पर भी कोई ना कोई रोकथाम लगे, उनकी पकड़ करके उनको वन विभाग की टीम उनको जहां उनका स्थान है वहां जो है भेजने का काम सरकार के लोग करें। और आवास विकास के द्वारा लगातार एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है नराड़ा, सलेमपुर, ततीना, जाहिदपुर, बजोट आदि गांवों की जमीनों का एक्सटेंशन का। जब किसान वहां सहमत नहीं है, आपके किसान से वहां कोई वार्ता नहीं हुई है, फिर आप क्यों बार बार उसका जो है विज्ञापन निकालते हो? किसान की जमीन का वहां सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, धारा 28 उन्होंने लगा दी है, तो हम उसकी भी मांग कर रहे हैं धारा 28 हटाई जाए, वो किसानों का सर्किल रेट बढ़े। और अगर किसान सहमत है तो बाजारी मूल्य पे किसान अपनी जमीन देगा, मंदे रेट में। अब किसान लुटने पिटने वाला नहीं है। साथ ही जो अब्दुल्लापुर में किसान ने आत्महत्या कर ली थी एमडीए के रवैये से क्षुब्ध होकर के, उसमें भी हमारी मांग है कि जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उस पर स्टे है, तो फिर क्यों जबरदस्ती जा करके मेरठ विकास प्राधिकरण वहाँ किसानों का शोषण कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है? इन सब चीजों पर रोकथाम लगनी चाहिए। अच्छा पवन भाई, आपने आवास विकास, मेरठ विकास प्राधिकरण, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम और सदर तहसील चार विभाग को लेकर के आप यहाँ बैठ गए हैं, किससे मुलाकात करना चाह रहे हैं? देखिए, जो एसडीएम हैं, इस तहसील के जो एसडीएम हैं, उनके अधीनस्थ सारे विभाग हैं। जहां कहीं कोई समस्या होगी उसमें एसडीएम को पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। तो उन सब अधिकारियों को बुलवाएं, किसानों की मांग मानने। अब किसान कहाँ बार बार चक्कर काटता रहेगा? यहाँ बैठ गए अधिकारी, यहाँ आए। और अब अगले महीने भी हम लोगों ने शुरू कर दिया कि हर महीने दूसरे सोमवार को हम इसी तरह के किसान पंचायत मेरठ सदर तहसील में लगाया करेंगे। जो मुद्दों पर मांग पूरी हो जाया करेंगी ठीक है, जो रह जाया करेंगे उनके लिए आगे हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और कभी इस तरह की चीजें होंगी कि हमें लगेगा किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर कड़ाई चढ़ा के अपना यही तहसील में। और आवारा पशुओं को तो इस बार अगर रोकथाम नहीं लगी तो हम लाके निश्चित रूप से यहाँ तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब के आवास पर बांध देंगे। आपने एक लंबी फहरिस्त बनाई है, 15 सूत्रीय मांग पत्र है। अब क्या लग रहा है, कितनी मानी जाएंगी, कितनी नहीं मानी जाएंगी, और क्या रणनीति है? भाई मांग मानना तो इनका काम, मांगना हमारा काम है, उनको पूरा करना सरकार और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकारी अधीनस्थ कर्मचारी है, उनका है। लेकिन इतना जरूर है, हम अपनी मांग मनवाना जानते हैं। आज की रणनीति क्या है? आज की रणनीति है, आज हम लोग इसमें से जो भी एक दो बात के लिए संबंधित अधिकारी आकर के हमें भरोसा दे देंगे, हम उस पर सहमति जताएंगे। और नेक्स्ट जो हम सोमवार का हमारा कार्यक्रम होगा अगले महीने का, उम्मीद करेंगे कि उससे पहले समस्त समस्याओं पर समाधान निकाल दिया जाए। अच्छा, आपने स्मार्ट मीटर की बात की है, दिक्कत क्या है? और दूसरी बात यह है कि निवास तो बहुत सारे किसान शहरों में भी कर रहे हैं, वहाँ भी लग रहे हैं। तो देखिए, हमारा भी कहने के लिए तो वार्ड नगर निगम में ही आता है, लेकिन हम खाली किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम किसानों और मजदूरों की सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर का नुकसान बता दूं, स्मार्ट मीटर जो है वो वायरलेस नेटवर्क सिस्टम है। वायरलेस नेटवर्क सिस्टम कभी अगर साइबर अटैक होगा तो आसानी से उससे अटैक हो सकता है। और ये प्राइवेटेशन का काम है। लगातार जो ये लोग पूंजीपतियों को, अपने बंधुओं को बेच रहे, ये जो मीटर लग रहे हैं इनमें क्या कमी है? अगर ये मीटर सही नहीं है तो फिर सरकार ने क्यों लगाए थे, और ये सही है तो इन्हें फिर सरकार क्यों उतर रही है? सरकार से सवाल है। मंशा है वैसे सरकार की, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं लगने देंगे। ये किसान को मजदूर, देखो किसान को मजदूर को लूटने का काम है। बड़े बड़े जो पूंजीपति उद्योगपति हैं वो ऊपर बैठते हैं और वो ये देखते हैं कि बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े जो हमारे उद्योगपति बंधु हैं, उसमें तमाम लोग हैं, वो किस चीज से वंचित है। वो पहले जो है अपना हस्तक्षेप किसानों में करने लगे, कानून लेके आए कि पूरी जितनी भी मंडी है उन्हें अपने अधीनस्थ कर लेंगे, कानून बनाएंगे, अपने पास भंडारण रखेंगे और मंदे दामों में खरीद करके मनचाहे भाव में बेचेंगे। अब इसी तरह कुछ समय स्कूलों पे चलाए उन्होंने सरकारी, अब उसी तरह ये लोग जो है बिजली विभाग को भी प्राइवेट कर रहे हैं और मनमाने पैसे वसूलेंगे। देखो, सरकारी मशीनरी का जहाँ नियंत्रण नहीं होगा, आप प्राइवेट स्कूल देख लो, प्राइवेट स्कूलों पे कोई नियंत्रण है? अस्पतालों पे कोई नियंत्रण है क्या? वहाँ कोई मानक तय कर रखा है? नहीं। जब वहाँ कोई मानक तय नहीं है तो आने वाले समय में अगर बिजली का प्राइवेटेशन हो गया तो वहाँ भी कहीं मानक तय नहीं होंगे, जो रोजगार की समस्या है वो भी बढ़ेगी और जो मजदूर और किसान है उनको भी महंगी बिजली का सामना निश्चित रूप से करना। प्राइवेटेशन की बात की है, पूरब में चले जाइए, वहाँ हो गया है, प्रस्ताव डल गया है, लेकिन अब जो कर्मचारी है वो भी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन लगातार उनका जारी है पश्चिमांचल में भी। क्या आप लोग भी उनका सहयोग करेंगे? क्या उनके साथ रहेंगे? और क्या आपकी रणनीति है? पूरा समर्थन है हमारा। हम बिजली विभाग के प्राइवेटेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं और बिजली विभाग के ही नहीं। अगर आप ये देख लो, अगर कोई अच्छी सरकार हो, मान लो हम अपने बाप की अच्छी औलाद हैं, तो हम 2 बीघे जमीन को 4 बीघे करेंगे, उसे भी बेच के खा लेंगे। ये सवाल मेरा सरकार से है। जब आप एक अच्छी सरकार चला रहे हो तो आप विभागों को, इन्होंने BHL जैसा विभाग बेच दिया, इन्होंने LIC जैसा डिपार्टमेंट बेच दिया जो लगातार प्रॉफिट की श्रृंखला जो है सरकार की थी। तो क्या मंशा ऐसी है कि
सरकार को उनको बेचना पड़ रहा है। आप उसमें सुधार कीजिए, उसमें नई नई चीजें लाइए। जब हाई टेक्निक जमाना तो आप उनमें सुधार करें और सुधार करके उनको जो है आगे बढ़ाएं, ना कि उन्हें बेच के कुपूत बनने का काम करें। अगर आप अच्छे सरकार चला रहे हैं तो सुपूत बने, कुपूत न बने। अच्छा, अगर जो किसान यूनियन है, मैं आपकी बात नहीं सभी की बात कर रहा हूँ, ये ना हो तो फिर क्या लगता है आपको, क्या कर सकते हैं ये लोग? इतना हंगामा प्रदर्शन के बावजूद भी ये सब चीजें चल रही हैं, तो फिर ये जो फिल्टर आपके ना हो तो कहाँ तक ये जा सकते हैं? देखिए, देश, हमारा जो देश है भारतवर्ष, उसकी आधे से अधिक आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। और जब सरकारें फेल हो जाती हैं तो किसानों को अपने मजदूर भाइयों को साथ लेकर के आगे मोर्चा संभालना पड़ता है। जब जब देश पे विपदा आई है, चाहे वो किसी भी तरह की विपदा हो, उसमें किसानों ने मजबूती से साथ दिया है और लड़ाई लड़ी है। चाहे देश की आज़ादी की बात हो, चाहे देश को के उत्पीड़न की बात हो, या किसी सरकार के उत्पीड़न की बात हो, तो किसान और कमोरों की जो कौम है वो लगातार जितने भी उत्पीड़न होते हैं उनका विरोध करने का काम देश में लगातार करती आई है। आखिरी सवाल मेरा यह है कि क्या मेरठ में प्रदर्शन है या कहीं और भी आपका? नहीं, ये हमारी शुरुआत है। हमने शुरुआत से जो है ये शुरू किया है कि दूसरा जो सोमवार आया करेगा उसमें ये पंचायत शुरू होया करेगी। ये इसी तरह से हम सब जिलों में इसको लागू कर देंगे धीरे धीरे, और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग हमारा संगठन काम कर रहा है। और धीरे धीरे ये जो पॉलिसी है, जो हमने रीति नीति किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए बनाई है, हम इसे हर जनपद में। मेरठ के किसान पहुंचे आसपास के सब जगह के किसान हैं, नराड़ा के किसान हैं, ततीना के किसान हैं, मेरठ जिले के हैं, आसपास जिलों नहीं, ज्यादा मेरठ सदर तहसील के आने वाले किसान हैं जिनकी समस्याएं हैं। बाहर के संगठन का हमारा ना कोई जिलाध्यक्ष है, ना कोई और लोग हैं, जो भी है वो जनपद मेरठ के। आखिरी संदेश, अगर बात नहीं मांगेंगे तो मानेंगे तो फिर क्या? आखिरी संदेश किसान के पास क्या है? आंदोलन का है। कढ़ाई चढ़ा देंगे, यहीं लौट जाएंगे, यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे, यही है हमारे पास। शुक्रिया। तो पवन गुर्जर मेरे साथ थे। तमाम जो ट्रैक्टर हैं, गाड़ी है, सदर तहसील में इस वक्त मौजूद हैं और आंदोलन जारी है। 15 सूत्रीय मांग पत्र है, एक लंबी फहरिस्त है और इनका ये कहना है कि अधिकारी मिले और इन आश्वासन दे। मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर वही आंदोलन कड़ाई चढ़ेगी और वो तमाम जो किसान हैं यही धूप में बैठेंगे और यही रहेंगे। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि अधिकारी मिलने आते हैं, नहीं आते हैं, मांग मानते हैं, नहीं मानते हैं। तमाम चीज़ें देखेंगे हम भी और लगातार बने हुए हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपने सहयोगी फहीम के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।